शुक्रवार की शांत शाम में जब दीपक की लौ स्थिर होकर जलती है, तब लगता है जैसे घर की दीवारों में भी करुणा भर गई हो। हवा में गुड़ की मिठास घुली रहती है और मन अनायास ही श्रद्धा की ओर झुक जाता है। यह वही दिन है जब दुखी हृदय भी आशा पाते हैं और टूटे मन भी साहस जुटाते हैं। जय माता दी। तो प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। संतोषी माता की कथा आरंभ करते हैं। एक बुढ़िया थी। उसका पूरा जीवन अपने घर, अपने बेटों और अपनी गृहस्थी के इर्द गिर्द घूमता था। उसने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर सुख दुख सहा था, पर कभी शिकायत नहीं की थी। उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे समझदार, चतुर, मेहनती और कमाने वाले थे। वे रोज बाहर जाकर काम करते, पैसा लाते और घर की जिम्मेदारी संभालते थे। गांव में उनका मान सम्मान था, पर 7वां बेटा सबसे अलग था। सरल, सीधा, निश्चल और अत्यंत भोला। वह न चालाकी जानता था, न छल कपट। उसका मन साफ था और स्वभाव शांत। बुढ़िया माँ हर दिन 6 पुत्रों की रसोई बनाती। वह सुबह से ही चूल्हा जलाती, आटा गूंथती, सब्जी काटती और प्रेम से भोजन तैयार करती। वह उन्हें बड़े स्नेह से भोजन कराती, बार बार पूछती कि पेट भर गया या नहीं। जब वे उठ जाते, तब जो कुछ बचता वही 7वें बेटे को दे देती, पर वह बेटा इसे कभी अपमान नहीं समझता था। उसके मन में उल्टा विश्वास था कि माँ उससे ज्यादा प्रेम करती है, इसलिए अंत में उसे अपने हाथों से खिलाती है। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह सबके बाद मुझे अलग से बुलाकर भोजन देती है। उसकी पत्नी ने हंसते हुए पर अंदर से दुखी होकर कहा, तुम बहुत भोले हो। वह तुम्हें अलग से नहीं खिलाती, बल्कि सबका झूठा बचा हुआ देती है। यह सुनकर वह चौंक गया। उसके मन में पहली बार शंका जागी। उसने कहा, ऐसा भी हो सकता है क्या? मेरी माँ ऐसा कैसे कर सकती है? फिर वह दृढ़ होकर बोला, जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं, मैं यह बात नहीं मान सकता। कुछ दिन बाद घर में बड़ा त्योहार आया। पूरा घर सजाया गया। आंगन में रंगोली बनी और चूल्हे पर कई तरह के पकवान बने। उस दिन 7 प्रकार के भोजन बने। पूरी, सब्जी, दाल, खीर, हलवा, कढ़ी और चूरमा के लड्डू। घर में मिठास की खुशबू फैल गई थी। वह बेटा सच जानने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में लेट गया। वह चुपचाप कपड़े के नीचे से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। बुढ़िया माँ ने उनके लिए साफ सुथरे आसन बिछाए, थालियां सजाई और बड़े आदर से भोजन परोसा। वह हर बेटे से कहती रही, और लो बेटा, आज त्योहार है, खुलकर खाओ। वह बेटा यह सब देखता रहा। उसके मन में बेचैनी बढ़ रही थी, पर वह चुप रहा। जब 6 भाई भोजन कर उठ गए, तब उसने देखा कि माँ ने उनकी झूठी थालियों से लड्डुओं के टुकड़े उठाए, उन्हें जोड़कर एक लड्डू बना दिया। यह दृश्य देखकर उसका हृदय टूट गया। आंखों में आंसू भर आए और मन भारी हो गया। बुढ़िया माँ ने फिर पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ और खा ले। वह दुखी स्वर में बोला, माँ, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ घबरा गई और बोली, कल चले जाना बेटा, आज रुक जा। पर वह बोला, नहीं माँ, मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल पड़ा। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में गोबर के कंडे थाप रही थी। उसके हाथ गोबर से सने हुए थे और माथे पर पसीना था। वह उसके पास जाकर बोला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, बस यह अंगूठी है, इसे रख लो। फिर वह बोला, और बदले में मुझे अपनी कोई निशानी दो।
ताकि मैं तुम्हें याद रख सकूं। बहू ने अपने हाथों को देखते हुए कहा, मेरे पास क्या है, बस यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह उसी निशानी को मन में बसाकर आगे बढ़ गया। वह चलते चलते बहुत दूर देश में पहुंचा। रास्ते में उसने भूख, थकान और अकेलापन सहा, पर मन में दृढ़ संकल्प था। वहाँ एक बड़े साहूकार की दुकान थी। उसने विनम्रता से कहा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। उसने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। वह सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसने दुकान का सारा काम सीख लिया। हिसाब किताब, लेन देन, माल बेचना और ग्राहकों से बात करना। अन्य नौकर उससे जलने लगे, क्योंकि वह बहुत समझदार और मेहनती निकला। साहूकार ने उसका काम देखा और 3 महीने के भीतर ही उसे मुनाफे का साझेदार बना लिया। 12 वर्षों में वह नामी सेठ बन गया और साहूकार पूरा कारोबार उसी पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती वह सुनो। सास ससुर उसे दिन रात काम कराते और बार बार ताने देते। घर का सारा काम उसी से कराया जाता। उसे रोज लकड़ी लेने जंगल में भेजा जाता। खाने में उसे आटे की भूसी की रोटी और फूटे नारियल में पानी दिया जाता। फिर भी वह चुपचाप सहती रही और मन ही मन धैर्य रखती रही। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहीं रुककर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो? उसने आगे पूछा, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है और इसकी विधि क्या है? एक स्त्री ने उत्तर दिया, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दूर होती है और घर में सुख आता है। उसने बताया कि माता की कृपा से मन की चिंताएं मिटती है और कलह समाप्त होता है और शांति आती है। उसने बताया कि माता की कृपा से मन की चिंताएं मिटती है, कलह समाप्त होता है और शांति आती है। निपुत्री को पुत्र मिलता है, बाहर गया पति शीघ्र लौटता है और कुंवारी कन्या को मनचाहा वर मिलता है। यदि राज दरबार में मुकदमा चल रहा हो तो वह भी समाप्त हो जाता है। स्त्री ने आगे कहा, घर में धन आता है, पैसा जायदाद का लाभ होता है और जो भी सच्चे मन से कामना करे वह पूरी होती है। व्रत की विधि बताते हुए उसने कहा, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, अपनी शक्ति अनुसार 5.25 आने या 1 रुपये का भी ले सकते हैं। हर शुक्रवार निराहार रहकर कथा कहना और सुनना चाहिए। यदि सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर जल के पात्र के सामने कथा कहनी चाहिए। नियम कभी टूटना नहीं चाहिए। जब तक काम सिद्ध ना हो जाए व्रत करते रहना चाहिए। कार्य पूरा हो जाने पर माता का उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में माता फल देती है और यदि किसी के ग्रह खराब हो तो 1 वर्ष में अवश्य कृपा करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में कभी नहीं। यह माता का अटल नियम है, जिसे तोड़ने से फल घटता है और निभाने से कृपा बढ़ती है। उद्यापन केवल रस्म नहीं बल्कि श्रद्धा की परीक्षा और समर्पण की परिकाष्ठा है। उद्यापन में आटे का सेर खाजा बनाना चाहिए, कुरकुरा, सुनहरा और शुद्ध घी से सना हुआ, जैसे माता के चरणों में रखा गया विश्वास। उसी अनुपात में खीर बनानी चाहिए, दूध, चावल और गुड़ की सुगंध से भरी हुई, ताकि घर की दरिद्रता भी मिठास में बदल जाए। साथ ही चने का साग बनाना चाहिए, जो धरती की सादगी और भक्त की सरलता का प्रतीक है। उस दिन 8 लड़कों को भोजन कराना अनिवार्य है। जितना संभव हो पहले देवर, जेठ, भाई, बंधु और कुटुंब के लड़के बुलाने चाहिए, ताकि माता की कृपा घर के भीतर ही फैले।
यदि वे ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाए जाए, क्योंकि माता जाति नाती नहीं जानती, भावना देखती है। उन्हें आदर से आसन पर बैठाकर भोजन कराना चाहिए, सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद लेना चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। यही माता का नियम पूरा करना है, न दिखावा, न घमंड, केवल भक्ति। उस दिन घर में किसी भी प्रकार की खटाई नहीं बननी चाहिए, क्योंकि खटास मन की कटुता का प्रतीक है और माता मीठे भाव में ही वास करती है। यह सब सुनकर बुढ़िया की बहू के मन में जैसे नया प्रकाश भर गया। उसके भीतर वर्षों से जमी निराशा पिघलने लगी। वह वहीं से चल पड़ी, पर उसके कदम पहले से अधिक दृढ़ थे। रास्ते में उसने लकड़ी का बोझ बेच दिया। सूखी लकड़ियों के बदले मिले सिक्के उसके लिए केवल पैसा नहीं थे, बल्कि आशा के बीज थे। उन्हीं पैसों से उसने श्रद्धापूर्वक गुड़ चना लिया और माता के व्रत की तैयारी करने लगी, मानो अपने टूटे जीवन को फिर से गढ़ रही हो। आगे चलकर जब उसने सामने माता का मंदिर देखा तो उसका हृदय भर आया। वह सीधे भीतर गई, भूमि पर माथा टेककर माता के चरणों में लौटने लगी। उसकी सांसें तेज थी, पर मन स्थिर था। वह रोते हुए विनती करने लगी, हे माँ, मैं निकपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम ठीक से नहीं जानती। मेरे जीवन में केवल दुख है, सुख का कोई चिन्ह नहीं। हे जग जननी, मेरी पीड़ा समझो, मेरा भार हल्का करो। मैं पूरी तरह आपके शरण में हूँ। उसकी विनती में शिकायत नहीं, केवल समर्पण था। उसी क्षण माता को दया आई। पहला शुक्रवार बीता, दूसरा शुक्रवार आते आते ही उसके पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार तक उसका भेजा हुआ पैसा भी पहुंच गया। यह देखकर घर में सब चकित रह गए, पर जेठानी के मन में ईर्ष्या जाग उठी। वह मुंह सिकोड़ कर बोली, इतने दिनों में इतना सा पैसा, इसमें क्या बड़ी बात है। लड़के भी ताने देने लगे और काकी के पास पत्र आने लगे, रुपये आने लगे। अब तो इनकी खातिर बढ़ जाएगी। पर वह भोली बहू सरलता से बोली, भैया, पत्र आए या पैसे आए, यह तो हम सबके लिए अच्छा ही है। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह फिर संतोषी माता के मंदिर गई और चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे धन नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या लेना देना। मुझे तो अपने सुहाग के दर्शन चाहिए, अपने स्वामी की सेवा चाहिए। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी अवश्य आएगा। यह सुनते ही वह खुशी से बावली सी हो गई और घर लौटकर पूरे मन से काम करने लगी। उधर संतोषी माता ने मन ही मन विचार किया, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर वह तो इसे याद भी नहीं करता। इसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस प्रकार माता उस बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, साहूकार के बेटे, तू सो रहा है या जाग रहा है। वह बोला, माँ, न पूरी तरह सोया हूँ न पूरी तरह जगा हूँ, बीच की अवस्था में हूँ, आज्ञा दीजिए। माता ने पूछा, तेरा घर बार है या नहीं। वह बोला, मेरा सब कुछ है, माँ, बाप, भाई, बहन, पत्नी, धन, दुकान, पर शांति नहीं। माता बोली, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है, तेरे माता पिता उसे दुख दे रहे हैं और वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, माँ, यह मुझे पता है, पर जाऊँ कैसे। परदेश है, लेन देन उलझा है, रास्ता नहीं दिखता। माता ने कहा, मेरी बात मान, सुबह स्नान कर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर बैठ। देखते देखते सब लेन देन चुक जाएगा। सुबह उसने मित्रों को सपना बताया तो वे हंसने लगे, कहीं सपने सच होते हैं। एक बूढ़े ने समझाया, जैसा देवी ने कहा है वैसा कर ले, तेरा क्या ही जाता है। उसने ऐसा ही किया। थोड़ी देर में लेने देने वाले आने लगे, माल बिकने लगा और शाम तक धन का ढेर लग गया।
वह प्रसन्न होकर घर लौटने की तैयारी करने लगा। उधर बहू रोज की तरह जंगल से लकड़ी लाने गई और लौटते समय माता के मंदिर में विश्राम करने लगी। दूर धूल उड़ती देख उसने पूछा, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। माता ने उसे उपाय बताया। लकड़ियों के 3 बोझ बनाकर तू एक नदी किनारे रख, एक मंदिर पर और एक अपने सिर पर रखने को कहा ताकि उसका पति रुक जाए। माता ने कहा कि वह नाश्ता पानी करके उनसे मिलने आएगा, तब वह लकड़ी का बोझ उठाकर घर जाए और बीच चौक में 3 बार ऊंची आवाज लगाए, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लाई हूँ, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनते ही बहू के मन में एक अनोखी शक्ति जाग उठी। उसे लगा मानो अदृश्य हाथ उसे संभाल रहे हो। उसने श्रद्धा से कहा, बहुत अच्छा माताजी। उसका हृदय आनंद से भर गया, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। वह प्रसन्न मन से जंगल गई और लकड़ियों के 3 गट्ठे सावधानी से बांधे। हर गट्ठा जैसी उसकी आस्था का प्रतीक था। एक गट्ठा उसने नदी के तट पर रखा, जहाँ जल शांत होकर बहता था। दूसरा गट्ठा माता के मंदिर पर रखा, जैसे अपनी मेहनत माता के चरणों में समर्पित कर रही हो। तीसरा गट्ठा अपने सिर पर रखकर वह आगे बढ़ी। इतने में ही दूर से वही मुसाफिर आ पहुंचा, थका हुआ, धूल से भरा, पर आंखों में चमक लिए हुए। जब उसने सूखी लकड़ियों के गट्ठे देखे तो उसके मन में इच्छा हुई कि यही विश्राम करें। उसने सोचा, यही रुककर भोजन बना लूं, जल पी लूं, फिर गांव जाऊं। उसने वही चूल्हा जलाया, साधारण भोजन बनाया और शांत मन से खाया पिया। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वह गांव की ओर चल पड़ा। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आंगन में पहुंची। पसीना उसके माथे से बह रहा था और उसके कदम दृढ़ थे। उसने गट्ठा आंगन में डालते हुए 3 बार ऊंची आवाज लगाई, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? उसकी आवाज में शिकायत नहीं, बल्कि चुनौती और धैर्य दोनों थे। यह सुनकर उसकी सास अपने पुराने अत्याचारों को छुपाने के लिए मीठी आवाज में बोली, बहू, ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है। फिर उसने दिखावे से कहा, बैठ, मीठा भात खा और अच्छे कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया। जैसे ही उसने बहू के हाथ की अंगूठी देखी, वह विचलित हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और दिल तेज धड़कने लगा। उसने माँ से पूछा, माँ, यह कौन है? माँ ने कठोर स्वर में कहा, बेटा, यह तेरी ही पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं। जब से तू गया था, तब से यह पूरे गांव में जानवर की तरह भटकती रही है। फिर वह झूठा आरोप लगाते हुए बोली, यह घर का कोई काम नहीं करती, बस 4 समय आकर खा जाती है। और व्यंग से कहा, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। यह सुनकर बहू ने सिर झुका लिया, पर उसकी आंखों में अपमान के आंसू चमक रहे थे। पति लज्जित होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देख लिया और तुम्हें भी। फिर दृढ़ स्वर में कहा, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं वहीं रहूंगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। उसने चाबी का गुच्छा दे दिया। पति ने दूसरा कमरा खोला और एक ही दिन में उसे राजा के महल जैसा सजा दिया। चमकते बर्तन, साफ दीवारें, सुंदर बिछावन और नया सामान। बहू का जीवन बदलने लगा। अब उसे सम्मान मिला, भोजन मिला और आराम मिला। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, अपनी खुशी से कर लो। वह तुरंत तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। लड़कों ने सहमति दे दी, पर पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, खाने के समय सब खटाई मांगना ताकि इसका उद्यापन टूट जाए। लड़के भोजन करने आए।
उन्होंने पहले खीर पेट भर खाई। जैसे ही खीर खत्म हुई, वे अचानक बोले, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर हमें नहीं भाती। बहू घबरा गई, पर शांत स्वर में बोली, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हो गए और बोले, तो हमें पैसे दे दो। बहू सीधी सादी थी, उसे नियम का पूरा ज्ञान नहीं था। उसने बिना सोचे समझे उन्हें पैसे दे दिए। लड़के तुरंत उठकर इमली खरीदकर खाने लगे। यह देखकर संतोषी माता क्रोधित हो गई, क्योंकि व्रत का नियम टूट चुका था। उसी क्षण राजा के दूत आए और उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ और जेठानी ताने मारते हुए बोले, यह लूट लूट कर धन लाया था, इसलिए राजा ने पकड़ लिया। उन्होंने कटु शब्दों में कहा, अब जेल की रोटी खाएगा तब अकल आएगी। यह सब सुनकर बहू टूट गई। वह रोती हुई माता के मंदिर गई और बोली, हे माता, तुमने यह क्या किया? पहले हंसाया, अब क्यों रुला रही हो? माता ने कहा, पुत्री, तूने उधापन करके मेरा व्रत भंग किया। बहू ने रोते हुए कहा, माँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया, लड़कों ने मुझे भ्रम में डाल दिया। माता बोली, ऐसी भूल कैसे हो सकती है? बहू गिड़गिड़ा कर बोली, माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर से उधापन करूंगी। माता ने कहा, अब भूल मत करना। बहू ने हाथ जोड़कर कहा, अब भूल नहीं होगी, बस बताइए मेरे पति कैसे हैं? माता ने कहा, जा पुत्री, तेरा स्वामी रास्ते में ही मिलेगा। वह मंदिर से निकली तो सचमुच रास्ते में उसका पति मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? वह बोला, जो धन कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। यह सुनकर बहू खुश हो गई और बोली, अच्छा हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। बहू ने कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर लो। वह फिर जेठ के लड़कों को बुलाने लगी। जेठाई ने फिर ताने मारे और बच्चों को सिखाया, पहले ही खटाई मांग लेना। लड़के बोले, हमें खीर नहीं भाती, कुछ खटाई दो। बहू इस बार दृढ़ होकर बोली, खटाई नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। फिर उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया और यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल दिया। इस बार संतोषी माता प्रसन्न हुई। उनकी कृपा से 9वें महीने उसे चंद्रमा जैसा सुंदर पुत्र मिला। वह प्रतिदिन पुत्र को लेकर माता के मंदिर जाने लगी। माता ने सोचा, यह रोज आती है, आज मैं ही इसके घर चलूं। यह सोचकर माता ने भयानक रूप धारण किया। चेहरा गुड़ और चने से सना हुआ, होठ सून जैसे मोटे, चारों ओर मक्खियां भिनभिना रही थी। जैसे ही माता ने दहलीज पर पैर रखा, सास चिल्लाई, देखो, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है। वह जोर से बोली, लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के माता का भयानक रूप देखकर सहम गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए, हाथ कांपने लगे और आवाज गले में अटक गई। वे डर के मारे चिल्लाते हुए खिड़कियां बंद करने लगे, दरवाजों की सांकलें खींचने लगे, जैसे कोई अनदेखी विपत्ति भीतर घुस आई हो। पर बहू ऊपर रोशनदान से सब देख रही थी। जैसे ही उसने माता को पहचाना, उसका हृदय आनंद से छलक उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर ये दुख के नहीं, प्रेम के आंसू थे। वह पागलों की तरह खुशी से चिल्लाई, आज मेरी माता स्वयं मेरे घर आई है। यह कहते ही वह बच्चे को दूध पिलाने से उठकर अलग हट गई। उसके लिए उस क्षण संसार से बढ़कर माता के दर्शन थे। इतने में सास का क्रोध भड़क उठा। वह गुस्से से कांपते हुए बोली, देखो इसे, कैसी उतावली हो गई कि बच्चे को पटक दिया। उसी पल माता के प्रताप से चमत्कार हुआ। जहां भी नजर जाती, लड़कों की जगह लड़कियां दिखाई देने लगी। घर की दीवारें, आंगन, छत, सब जगह मानो माता की माया छा गई। बहू ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ, यही संतोषी माता है। यह सुनते ही उसने झटपट सारे दरवाजे खोल दिए। सब लोग भय और श्रद्धा से कांपते हुए माता के चरणों में गिर पड़े। वे विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हमने आपके व्रत की विधि नहीं जानी, हमने अपराध किया है। फिर सबने एक स्वर में कहा, हे माता, जैसे आपने बहू को फल दिया,
वैसा ही हम सबको भी देना और प्रण लिया। जो भी इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसकी सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। अब जानते हैं संतोषी माता व्रत की पूजा विधि। शुक्रवार को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें और गंगा जल या शुद्ध जल से पवित्र करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर संतोषी माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। माता के सामने घी का दीपक जलाएं और अगरबत्ती अर्पित करें। माता को गुड़ चना प्रिय है, उसके साथ चाहो तो फल, फूल, खीर या मिठाई अर्पित कर सकते हैं। माता के सामने एक पात्र में शुद्ध जल रखें। हाथ जोड़कर मन ही मन यह संकल्प लें, हे संतोषी माता, मैं श्रद्धा और भक्ति से आपका व्रत कर रही हूँ, कृपा कर इसे स्वीकार करें। इसके बाद पूरी श्रद्धा से संतोषी माता की व्रत कथा सुने या स्वयं पढ़े। यदि सुनाने वाला कोई न मिले तो दीपक और जल के सामने बैठकर स्वयं कथा कहे। पूरे दिन निराहार रहे, केवल शुद्ध जल ग्रहण कर सकते हैं। व्रत वाले दिन किसी भी प्रकार की खटाई बिल्कुल न ले, जैसे इमली, नींबू, दही, अचार, आमचूर, टमाटर की खटाई, चटनी या सिरका। भोजन या प्रसाद केवल मीठा या सात्विक रखें, जैसे गुड़ चना, फल, खीर या खाजा। संध्या समय पुनः माता के सामने दीपक जलाएं और आरती करें। आरती के बाद थोड़ा सा गुड़ चना प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। यह व्रत लगातार हर शुक्रवार करें, बीच में नियम ना तोड़ें। जब तक मनोकामना पूरी ना हो तब तक व्रत करते रहें। कार्य सिद्ध होने पर विधि पूर्वक उद्यापन करें। जब माता की कृपा से कार्य सिद्ध हो जाए तब पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ संतोषी माता का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन केवल औपचारिक कर्म नहीं, बल्कि माता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पवित्र अवसर होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके घर को स्वच्छ करें, पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें और माता के सामने घी का दीपक जलाकर मन ही मन उनका आशीर्वाद लें। फिर शुद्ध आटे से माता के प्रसाद के रूप में खाजा तैयार करें। खाजा ऐसा हो कि वह साफ घी में सुनहरा और कुरकुरा बने, ताकि घर की मेहनत और भक्ति उसमें झलके। इसे प्रेम से बनाएं, जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि यह माता का प्रसाद माना जाता है। उसी अनुपात में खीर बनानी चाहिए। खीर शुद्ध दूध, चावल और गुड़ से बनाई जाए, जिसमें मिठास के साथ सात्विकता हो। इसे माता के सामने पहले अर्पित करें और फिर भोजन में परोसा जाए। साथ ही चने का साग बनाना चाहिए, जो सादगी और विनम्रता का प्रतीक माना जाता है। यह साग ताजे चने से बने और उसमें किसी प्रकार की खटास या तीखापन न हो, केवल हल्का और शुद्ध स्वाद हो। इसके बाद 8 लड़कों को बड़े आदर और प्रेम के साथ भोजन कराना चाहिए। यदि संभव हो तो पहले अपने देवर, जेठ, भाई, बंधु या कुटुंब के लड़के बुलाएं। यदि वे उपलब्ध ना हो तो रिश्तेदारों या पड़ोस के लड़कों को बुलाकर उन्हें आसन पर बैठाएं। जल से हाथ धुलवाएं और माता का प्रसाद श्रद्धा से परोसें। भोजन के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। किसी को फल या किसी को कोई वस्तु, जो भी आपकी शक्ति हो वही माता स्वीकार करती है। दिखावा नहीं, भावना मुख्य होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्यापन के पूरे दिन घर में किसी भी प्रकार की खटाई बिल्कुल न बनाए और न ही खिलाए। अंत में माता के सामने दीप जलाकर आरती करें, सबको प्रसाद बांटे और हाथ जोड़कर कहे कि हे संतोषी माता, आपने जो कृपा की है वह सदा बनी रहे। उद्यापन के बाद भी हर शुक्रवार माता का स्मरण अवश्य करें। अंत में हाथ जोड़कर कहे, हे संतोषी माता, आपकी कृपा सदा बनी रहे। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता, मैया संतोषी माता, अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता।
जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण किन हो, मैया धारण किन हो। हीरा पन्ना दम के, हीरा पन्ना दम के, कन श्रृंगार लिन हो। जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मैया बदन कमल सोहे। मंद हसत करुणामयी, मंद हसत करुणामयी, त्रिभुवन मन मोहे। जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर दुरे प्यारे, मैया चवर दुरे प्यारे। धूप दीप मधुमेवा, धूप दीप मधुमेवा, भोग घरे न्यारे। जय संतोषी माता। गुलोचना परम प्रियता ने संतोष किए, मैया ताम संतोष किए। संतोषी कहलाए, संतोषी कहलाए, भक्तन विभव दिए। जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानती आज दिवस सोही, मैया आज दिवस सोही। भक्त मंडली छाए, भक्त मंडली छाए, कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, मैया मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम सेवक, विनय करे हम सेवक, चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता। भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजे, मैया अंगीकृत कीजे। जो मन बसे हमारे, जो मन बसे हमारे, इच्छित फल दीजे। जय संतोषी माता। दुखी दारिद्री रोगी संकट मुक्त किए, मैया संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे घर, बहुधन धान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता। ध्यान धरे जन तेरा, मन वांछित फल पाए, मन वांछित फल पाए। पूजा कथा श्रवण कर, पूजा कथा श्रवण कर, कर आनंद आए। जय संतोषी माता। शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, मैया रखियो जगदम्बे। संकट तू ही निवारे, संकट तू ही निवारे, दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता। संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, मैया जो कोई जन गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, जी भर के पावे। जय संतोषी माता। जय संतोषी माता।
मया जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, जय संतोषी माता।